दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि किसी व्यक्ति को 164 सीआरपीसी के बयान में उसका नाम नहीं लिया गया और ना ही एफआईआर में उसका नाम लिया गया, या एफआईआर में उसका नाम है लेकिन विवेचक महोदय ने माने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने विवेचना के दौरान उस व्यक्ति का नाम चार्जशीट से निकाल दिया, उसके विरुद्ध चार्जशीट नहीं की है, उसको ये लिख दिया कि इनकी नामजदगी गलत पाई गई। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जब ट्रायल चालू होगा तो ट्रायल में जब उनका नाम किसी गवाह द्वारा नए सिरे से या नए रूप में कोर्ट में लिया जाएगा तो क्या ऐसे लोगों को कनेक्शन किया जा सकता है? माने कोई गवाह, कोई एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। मान लेते हैं उसमें 164 का बयान किसी वादी का या किसी अन्य का कराया जाता है जो कोर्ट में आकर के अपना बयान देता है 164 सीआरपीसी के अंतर्गत। उसमें वो ऐसे लोगों का नाम ले रहा है जो उस एफआईआर में नॉमिनेट हैं। उनमें से 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 3 लोग हैं, उसमें से 1 या 2 लोगों का नाम विवेचक द्वारा गलत नामजदगी पाए जाने पर निकाल दिया जाता है और उस नाम निकालने के बाद चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल होती है और न्यायालय में ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल शुरू होने के दौरान वादी मुकदमा या उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाया जाता है और उनका परीक्षण शुरू होता है। उनके परीक्षण में मुख्य परीक्षा में माने चीफ एग्जाम में या क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रतिपरीक्षा में वो लोग नए लोगों का नाम लेते हैं जिनका नाम आरोप पत्र में नहीं है। माने उनका नाम ना तो आरोप पत्र में था और ना ही पहले लिया गया था। मान लेते हैं कि कुछ नए नाम आ जाते हैं जिनका नाम ना तो एफआईआर में था ना 164 के बयान में था, लेकिन अब आ रहा है, नए फैक्ट्स आ रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों का कन्विक्शन कोर्ट द्वारा किया जाएगा? इस पर बात बताते हैं, इस पर चर्चा होती है आज। दोस्तों, जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है तो वो ट्रायल केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू होता है जिनके लिए पुलिस ने 173(2) के अंतर्गत कोई आरोप पत्र न्यायालय में सबमिट किया है और ये एक राय बना करके दी है कि इन वस्तुओं या तथ्यों के आधार पर इस तरह का या इन धाराओं का अपराध प्रतीत होता है, सबूत तलब कर दंडित करने की कृपा करें। ये माननीय न्यायालय से उनकी प्रेयर होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। अब उस प्रेयर में जितने लोगों के विरुद्ध उन्होंने प्रेयर की है उन्हीं के विरुद्ध ट्रायल शुरू होता है। सबसे पहले वो उन लोगों को समन भेजे जाते हैं। समन्स के बाद अगर वो नहीं आते हैं तो उन पे BW उनका किया जाता है, फिर भी नहीं आते हैं तो NBW किया जाता है। NBW के बाद में फिर भी नहीं आते हैं तो कुर्की की कार्रवाई होती है। जब वो आ जाते हैं तो पहले बेल होने के बाद सबसे पहले उनका चार्ज फ्रेम होता है। तो वही एक्यूज्ड जो पुलिस ने अपनी राय बना करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 173(2) सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय न्यायालय में सबमिट किए थे आरोप पत्र के रूप में, उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध चार्ज फ्रेम होता है। माने आरोप उनके विरुद्ध न्यायालय संज्ञान लेने के बाद लगाता है कि आपके विरुद्ध फला फला आरोप है कि आपने इस तरह का अपराध किया है। अब जब न्यायालय आरोप उन व्यक्तियों पर लगाता है तो ट्रायल भी उन्हीं का शुरू होता है। लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति माने वादी गवाह के रूप में आता है और नए लोगों का नाम कोर्ट को बताता है, 3 लोगों के खिलाफ मान लीजिए आरोप पत्र है,
उन 3 लोगों के बाद उन 3 का नाम तो ले ही रहा है, साथ में 2 और नए लोगों का नाम ले रहा है कि ये भी थे, इन्होंने भी घटना की। तो क्या ऐसे 2 नए लोगों का जो नाम लिया गया है उनके विरुद्ध भी ट्रायल चालू हो जाएगा, या क्या उनको सजा हो जाएगी? सजा कर सकता है न्यायालय, इस पर क्या विधि है? दोस्तों, एक हम हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही केस बताते हैं। जाकिया एहसान जाफरी, इनकी क्रिमिनल अपील थी 2018 में, डायरी नंबर 34207, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसमें डिस्कस किया गया कि यदि कोई गवाह कोर्ट में अपनी बात बदल देता है और बदल कर बोली गई बात को वो सही साबित करता है, सही साबित करना चाहता है, सही बता रहा है, तो उसको 162 सीआरपीसी से एक कंट्राडिक्शन माना जाएगा, क्योंकि उसने वो बात पहले तो कभी कही नहीं थी। जब पहले नहीं कही थी तो उन तथ्य पर कोई इंटेरोगेशन ही नहीं हुई, उन लोगों के विरुद्ध कोई मामला ही नहीं बना। और कोर्ट में जिन नए लोगों का नाम पहली बार बोला गया है उनको तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक 319 सीआरपीसी के अंतर्गत उनको तलब न कर लिया जाए, या तो वादी के ही एप्लीकेशन पर, या उनको कोर्ट ही ना तलब कर ले। अगर उनको तलब नहीं किया जाता है तो उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर उनको तलब कर लिया जाता है तो वो अपनी बात इसी बाबत कहते हैं कि वादी ने कभी इससे पूर्व ना तो विवेचक को बताया, माने जब विवेचक को कोई बात नहीं बताई है इसका मतलब है वो बात झूठी है। अगर वो सत्य होती तो सबसे पहले विवेचक को बताई गई होती, पहले तो विवेचक के पूर्व में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी होती, उनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में आता, फिर विवेचक को बताया गया होता, फिर और भी जो गवाह हैं वो भी कहते, 164 के बयान में आया होता। सीधे सीधे हॉनरेबल कोर्ट में क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, ये जाकिया एहसान जाफरी की क्रिमिनल डायरी में इसको एक बार देख लें और देखने के बाद कोई बढ़िया विधि सम्मत राय आप लोग रखें। नमस्कार।